Assalamualaikum. Welcome to all on my YouTube channel. Today we come with a new topic stress. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस टर्म जो है बेसिकली उर्दू में से कहते हैं ज़हनी दबाव। तो आज की वीडियो के जो कंटेंट है वो है स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, एग्जांपल जिसमें हम आपको देंगे, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिज़िकल टेंशन। स्ट्रेस बेसिकली एक फीलिंग है जो इमोशनल या फिज़िकल टेंशन की वजह से होता है। ज़हनी दबाव ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये किसी इवेंट या थॉट की वजह से आता है जो आपको गुस्सा दिलाता है या आपको नर्वस कर देता है। स्ट्रेस जो होता है ये हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एग्ज़ाम है तो हमें स्ट्रेस होगा और हम पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। इसी तरह ये हमें खतरों से बचाता है। लाइक कोई खतरा है अगर, तो उसमें अगर हम स्ट्रेस लेके तो ख़ुद को सेव कर सकते हैं। मगर अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो ये हमारी हेल्थ को हार्म करता है। यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी है। अगर आप इसमें से नोट्स भी बनाना चाहें तो अपने नोट्स ईजीली बना सकते हैं। अब हम देखेंगे जी टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्यूट स्ट्रेस। दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस दैट गो अवेज क्विकली। ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और बहुत ही जल्दी चला जाता है। इसको आप तब फील करते हो लाइक आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई या आपका एग्ज़ाम है, तो ये पॉजिटिव वे में ये स्ट्रेस आपके लिए होता है। It helps to manage dangerous situation. It's also occur when you do something new or excited. सब लोगों को अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम एक्यूट स्ट्रेस ज़रूर होता है। अब जो इसकी सेकंड टाइप है वो है जी क्रोनिक स्ट्रेस। ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, इसका पीरियड लॉन्ग होता है। आपको क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है अगर आपको मनी प्रॉब्लम है या अनहैप्पी मैरिज है या आपको काम में कोई प्रॉब्लम है। अगर यही स्ट्रेस आपके लिए वीक्स और मंथ्स में चला जाए तो ये फिर क्रोनिक स्ट्रेस होता है, और फिर आप इस स्ट्रेस के इतने आदी हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता, कि आपको अपना प्रॉब्लम ही नहीं समझ आता। और अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता तो फिर आप हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं वो वजूहात जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। द डेथ ऑफ अ लव वन, डाइवोर्स, लॉस ऑफ अ जॉब, इंक्रीज इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, गेटिंग मैरिड, मूविंग टू अ न्यू होम, क्रॉनिक इलनेस और इंजरी, इमोशनल प्रॉब्लम्स जिनमें डिप्रेशन एंड एग्जाइटी, एंगर, ग्रीफ, गिल्ट, लो सेल्फ इस्टीम, ये चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस एंड योर बॉडी। स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। योर बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। हमारी बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिएक्ट करती है, हार्मोन रिलीज़ करती है। हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाता है, मसल्स टेंस हो जाती हैं और हमारी जो पल्स है इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है ये अच्छा होता है क्योंकि ये हमें मदद देता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए वेज देता है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। बट अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए चला जाए तो फिर ये क्रोनिक हो जाता है, और क्रोनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी को अलर्ट हर टाइम करते हैं, हालांकि अगर खतरा हो भी ना, फिर ये हमारे लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं जिनमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, स्किन प्रॉब्लम सच एज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स पे। लोग इन्हें सीखते हैं और एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, हेल्दी उनकी लाइफ होती है। तो वन बाय वन हम इन पे बात करते हैं। फर्स्ट है जी कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। वो चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उन चीज़ों के लिए परेशान मत हों जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड है जी बी एजर्टिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव। खुद को गुस्से से बचाएं, खुद को पॉजिटिव रखें, अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखें। लर्न एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ट्राई मेडिटेशन, योगा करें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। एक्सरसाइज करें आप रेगुलरली, ये भी आपको स्ट्रेस से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हेल्दी खाएं और वेल बैलेंस्ड मील लें। लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफ़ेक्टिवली, सेट लिमिट्स अप्रोप्रिएटली। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह कि अगर आपका काम आप 2 जो हैं टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पर कोई आपको 3 टास्क देता है तो वो आप
आप अगर नो नहीं कहेंगे तो आपको वो स्ट्रेस हो जाएगा कि यार मैं तो दो ही काम कर सकता था, अब मुझे ये तीसरा टास्क भी मिल गया तो मैं क्या करूं। तो ये आपके लिए स्ट्रेस काज करेगा। तो अपने लिए एक लिमिट्स रखें, नो कहने की आदत डालें। मेक टाइम फॉर हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड रिलैक्सेशन। फिर है जी, गॉट इनफ रेस्ट एंड स्लीप, योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट्स। खुद को रिलैक्स करें, अच्छी नींद लें, प्रॉपर नींद लें, और डोंट रिले ऑन अल्कोहल, ड्रग्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ बिल्कुल भी मत करें अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सीक आउट सोशल सपोर्ट, लोगों के साथ राब्ते में रहें, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपके लिए खुशी का सोर्स हैं, जिनके साथ आप इंजॉय कर सकेंगे। उसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट टेक्निक्स उनसे सीखें ताकि आप अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेस से डील कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को गुजार सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।